ही नहीं, देश में अपना नाम और देश के बाहर भी अपना नाम रोशन कर रहा है। हम सब बहुत बड़े पुण्यशाली हैं जो शिक्षा के साथ साथ जैन धर्म के उन संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं और कहते हैं कि जैन कुल मिल मानव जन्म मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और मानव जन्म के बाद जैन कुल मिल जाए उससे बड़ी बात है, और जैन कुल मिलने के बाद शास्त्र स्वाध्याय और गुरु दर्शन मिल जाए, गुरु की उपासना करने को मिल जाए, ये उससे बड़ी बात है। श्रावक का यही है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक वही है, इसीलिए भगवान महावीर ने दो ही धर्म बताए, श्रमण और श्रावक। या तो श्रमण बनो, श्रावक बनो। और श्रावक कौन बनेगा? जो देव पूजा करेगा, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा और जो गुरु की उपासना करेगा। तो आज इस सभागार में इन ऐतिहासिक अवसरों को जो हमारे बीच में आते रहते हैं, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जयकारा लगे, युवा बैठे हैं हमारे बीच में, जयकारा जिनदेव का नहीं, नारा लगाएंगे जयकारा जिनदेव का, जय जय जिनदेव, जयकारा जिनदेव का, जयकारा जिनदेव का। सभी बोलेंगे नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी बोलेंगे बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी बोलेंगे इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। और ब्रह्मचारी जी को वंदना भैया जी, वंदना। तो आज ये क्षण आया है, आप सभी लोग बैठ सकते हैं, सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आज ये अवसर आया है जब इस पंचम काल में हमारे तीनों परमेश्वर एक समूह के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, और इनका दर्शन करके हम अपनी आत्मा को शांत, निर्मल और सरल कर पा रहे हैं। हे भगवान, इस तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आज हमारा एक बहुत बड़ा अर्थपूर्ण हो गया जब इस संघ के हमारे बीच में हमारे कुलाधिपति श्री विश्वेश जैन जी भी, हालांकि मना किया गया था उनको नहीं आना है, पर वो ऐसे अवसर को कैसे खो सकते थे। आज वो भी हमारे बीच में इतने समय बाद अपने बाहर निकले हैं और महाराज श्री के आशीर्वाद को पाने के लिए, उनकी अनुकंपा को पाने के लिए, उनके दर्शन को पाने के लिए। और देखिए कितनी मुस्कुराहट है। आचार्य श्री को देखिए, कुछ क्षणों के लिए देखिए इन महाराज को, आप चेहरे को देखिए, कितनी कांति है, कितना तेज है। 24 घंटे में एक बार आहार करने वाले, 4 महीने अपने केश कुंचन करने वाले महाराज कितने सौम्य लगते हैं, कितने तेजस्वी लगते हैं। अरे हाथ जोड़ के एक बार दर्शन कर लो कि भगवान हमारा जीवन खास हो गया कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो गया। एक बार सभी हाथ जोड़ो और जोरदार जयकारा लगाओ। बोले आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, बोले प्रातः स्मरणीय तेजो मूर्ति वसुनंदी जी महाराज की, बोलिए उपाध्याय श्री मुनि प्रशमानंद जी महाराज की, बोलिए आचार्य। और अब बहुत अधिक समय न व्यतीत करते हुए मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति जो संयोग और सौभाग्य से जैन हैं, श्री वी.के. जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि सूक्ष्म रूप से विश्वविद्यालय के बारे में कुछ आपको बताएं। और महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि महाराज श्री जो विश्वविद्यालय है इसके बारे में जो आपको बताया जाए उसको आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए आचार्य बसवानंद जी महाराज की, महावीर भगवान की, टीएमयू वाले बाबा की, जय जय जिनदेव, जय जय जिनदेव, जय जय जिनदेव। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय सन 2008 में जिस परम सूत्र के साथ स्थापित हुआ था
वो तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पर आधारित है, जिसका ध्येय वाक्य ही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सिर्फ न ही लौकिक शिक्षा बल्कि उसके साथ संस्कार और एथिकल वैल्यूज के साथ जैन धर्म की सारी मूल परंपराओं का ज्ञान कराते हुए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आचार्य श्री इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लगभग 50 कंट्री में यहाँ के विद्यार्थी कार्यरत हैं और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में लगभग 16,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जैन स्टडीज की स्थापना की गई है और जिसके अंतर्गत जेनोलॉजी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाती है और अभी तक लगभग 14 बच्चों को जेनोलॉजी में पीएचडी प्रदान की जा चुकी है और अभी 70 विद्यार्थी उसमें रजिस्टर्ड हैं और इसके और देश के मूर्धन्य विद्वान इसमें पीएचडी के सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा विषय है कि कोई जैन विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जैन स्टडीज है और जेनोलॉजी पर पीएचडी हो रही है और पूरे देश से और अभी तो कुछ विदेशों के भी विद्यार्थी इसमें रजिस्टर्ड हैं। अभी एक विद्यार्थी पिछले महीने आया था जो लेडी हांगकांग में वहां पर है और पीएचडी करना चाहती है अपने यहाँ से विश्वविद्यालय से। इस विश्वविद्यालय में जैन विद्यार्थियों के लिए 50% स्कॉलरशिप के रूप में ट्यूशन फीस में और लगभग 20% स्कॉलरशिप हॉस्टल फीस में भी दी जाती है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन के साथ। बायोमेट्रिक मशीन जैन मंदिर में लगी हुई है, स्टूडेंट को और स्टाफ को भी 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाना है और अगर उसकी अटेंडेंस 65% से कम होती है तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि भाई उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल क्यों ना की जाए। इस तरह का कठोर डिसिप्लिन सिर्फ बच्चों को इसलिए दिया गया है कि वो जैन धर्म के संस्कार ना भूलें, जैन धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको बहुत श्रद्धापूर्वक करें। यह देश ही नहीं पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर्युषण पर्व में लगभग 500 विद्यार्थी हर दिन अभिषेक करते हैं, एक जैसी ड्रेस में 1200 विद्यार्थी पूजन करते हैं। लगभग 600 गर्ल्स और 600 बॉयज, 1200 बच्चे और लगभग 200 फैकल्टी स्टाफ मिलकर के 1300-1400 लोग हर दिन पूजन करते हैं और जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर लगभग 11 बजे तक हर दिन चलती है। और उस समय का दृश्य ऐसा दृश्य होता है कि वास्तव में समोषण नहीं लगा हुआ है और सारे बच्चे और फैकल्टी स्टाफ जैसे इन समोषण में बैठ करके पूजन और विधान करते हैं, वैसा वहां पर माहौल होता है। और शाम की आरती, नृत्य में आरती जब बच्चे करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि कुछ पूछिए ही मत। मंदिर में भी उसी तरह से हर दिन लगभग 50 विद्यार्थी अभिषेक करते हैं और शाम को लगभग 100 से 150 विद्यार्थी आरती करते हैं, संगीतमय आरती। और इतने सारे भजन बोले जाते हैं हर दिन, इतने सारे भजन पढ़े जाते हैं कि ऐसे लगता है कि देवगण मंदिर के अंदर आकर के विराजमान है और वो भी भक्ति में लवलीन है। इस तरह का ये विश्वविद्यालय हमारे ऑनरेबल चांसलर श्री सुरेश जैन साहब ने
पूरी तन्मयता से अपना सर्वस्व निछावर करके इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है और उनकी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे पूरे देश से विदेश से जहां से भी हैं बेस्ट ऑफ द फैकल्टी को अट्रैक्ट करके और यहाँ पर उनको नियुक्त करें, जिससे कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके और वो अपने देश में नहीं विदेशों में सब लोग, लेकिन देश और समाज के लिए जीता है, देश और समाज के लिए जीता है कोई। ऐसे हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा, मेरा आग्रह इच्छा और जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो भी आ जाए, सभी डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी आ जाए, एक साथ सबका नारियल आज के सब आ जाए, फैकल्टी मेंबर्स आ जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबर्स अपने आ जाए, अपने जो सभी जिम्मेदार लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं वो महाराज जी को शासन के साथ करें कि महाराज जी चतुर्मास के उपरांत भी कुछ समय आई क्षेत्र से लौटने के बाद चरुसुदीप सरूप फलार गई दाल मंगल गान वाकिले इस मन गए मुनिराज में ये ओम श्री 108 आचार्य वसुनंदी जी महाराज साक्षात विराजमान के चरण कमलों में अनर्पण प्राप्त है अर्घम श्रीफल वामपति सैवल स्वाहा। तो हम सबकी भावना वहां पर महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो गई। बहुत धन्य भाग्य है कि आज अब मेरा निवेदन है कि इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और जो यूनिवर्सिटी के सदस्य नहीं है किसी भी रूप में वो भी आ जाए, वो नारियल भेंट करें, जो भी बाहर से गेस्ट आए हुए हैं वो सब आ जाए, सभी आ जाए और आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए पता रहे। और जो किसी कारण सूतक पातक में नहीं आ सकते हैं अपने स्थान पर बैठे। हमारी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला श्रीमती बीना जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी पौत्री नंदिनी जैन जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः अपने जो लोग देर से आए वो भी आ जाए, बीना ऋचा हमारे ऊपर आ जाए, माता जी भी आ चुकी हैं, श्रीमती बीना लोग बहुत बड़ी संख्या में इनका स्वागत दो ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए बैठिए अपने स्थान पर बैठिए। हम हमारे बीच में हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला ममतामयी वात्सल्यमयी जो हमेशा एक पॉजिटिव करती है, श्रीमती बीना जैन की पौत्री नंदिनी जैन जी भी आ रही हैं। अब वो भी महाराष्ट्र की कितना मनोहारी और ऐसा दृश्य है जो हमारे मन को कहीं ना कहीं, हमारी अंतस को, हमारी आत्मा को दग्ध से मुक्त करके शीतलता को प्रदान कर देता है। और इसके बाद मैं एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमान अक्षत जी जैन, श्री मनीष जी जैन, अच्छा मैं हम महाराज जी एक अनुमति में आपसे चाहूंगा कि हमारे कुलाधिपति ऊपर नहीं आ सकते, क्या नीचे से वो श्रीफल आपको भेंट कर सकते हैं? ये आज्ञा है। माइक दो महाराज जी को। आचार्य श्री वासुदेव जी महाराज, ये शायद तीसरा प्रवास है, मैं बहुत कम समय में हुआ है और कल तो आदि हो गई थी। आचार्य था, आना शाम को था, हमारी जितनी व्यवस्था है स्वागत की थी वो सब रखी रह गई, वो रखी रह गई और हम बिना स्वागत के और बिना भव्यता के आचार्य जो कॉलेज, जो कोठी, जो दरबार मेरे टेलीफोन से खुल सकता है, वहाँ जाने की और परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ, उनको आना चाहिए था। मैं तो महाराज जी यहाँ से बैठे बैठे कई संघों की यात्रा
गिरनार से गंगा तक कराना चाहता हूँ। और हर जगह उसको पुलिस ने अटेंड किया है, हर जगह वहाँ के लोगों ने अटेंड किया है, हर जगह उसके मेयर ने उसका स्वागत किया है, क्योंकि जब हम इतना उनके लोगों के लिए करते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि हम उनसे भी अपना काम करा सकें। खैर कोई नहीं, अब आगे को अपने ब्रह्मचारी भैया से कह देना कि वो हमारा ख्याल जरूर रखें। अभी विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से, अपने की ओर से, इस पूरे वायुमंडल की ओर से आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ और ये नारियल इस आशा से ग्रहण करता हूँ कि आचार्य श्री का आशीर्वाद पुनः पुनः हमें मिलता रहेगा। और आचार्य श्री लौटने के बाद भी यदि इधर से आ रहे हैं तब भी, नहीं आ रहे हैं तब भी यूनिवर्सिटी में अपना हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। बहुत जल्दी है। कल भी किसी ने कहा कि आचार्य श्री का तो आज ही हो जाएगा, बिहार कल ही हो जाएगा। फिर मैंने आचार्य जी से बात करी, मनीष को भेजा कि जो हार हुआ था वो तो हमारा था ही नहीं, वो तो किसी और का था जो यहाँ के उन्होंने दे दिया, तो वो हार थे। आचार्य जी ने मेरे निवेदन स्वीकार कर लिया और 2 दिन के हार के मौका हमें मिला, पर हमारा पेट भरता नहीं, और हमारा पेट भरता नहीं है। आचार्य जी आप सारे चतुर्मास करते हो, या तो बड़े शहरों में करते हो या बड़े क्षेत्रों में करते हो, बट इंटरनेशनल लेवल के विश्वविद्यालय में यदि आप कभी भी आपके चरण यहाँ पढ़ते हैं तो वो एक शहर का प्रवेश नहीं है, एक शहर का प्रवचन नहीं है। हिंदुस्तान के हर शहर का, हर जिले का बच्चा यहाँ मौजूद है। आपका वो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है और उसका लाभ पूरे भारतवर्ष को होता है। आजकल डिजिटल की दुनिया है। आपका प्रोग्राम में सैकड़ों फोन आ गए कल कि महाराज जी आप क्या पहुंच गए, बहुत बधाई, हम आना चाहते हैं। अरे आना चाहते हो, आओगे कि महाराज जी तो छू के जा रहे हैं, रुक थोड़ी रहे, जो महासभा कोई प्लेन से आना चाहता है, कोई रेल से आना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, हमें फिर मौका मिलेगा। आचार्य श्री और पूरे संघ में बहुत बहुत नमन। और आचार्य श्री आपके पुण्य का कुछ हिस्सा हमें जरूर मिलेगा, मिल गया होगा, आगे भी मिलता रहेगा। और हमारा पूरा विश्वविद्यालय भगवान से प्रार्थना करेगा कि आपका इस पूरे संघ का रतन रहे, ऐसे ही आगे चलता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मोक्ष के ऊपर जो आपके बढ़ते हुए कदम है, उनमें कुछ कदम हमें भी आपके साथ चलने का मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। जय हो, जय हो गुरुदेव की, जय गुरुदेव का। ये नारियल आचार्य मैं यहाँ निवेदित करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके अपने आशीर्वाद के आशीर्वाद, महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके अपने आशीर्वाद के आशीर्वाद को प्राप्त करें। जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन जी, जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन जी, जो हमारे कुलाधिपति श्रेष्ठ जैन के छोटे भाई हैं, वो भी यहाँ पर विद्यमान हैं। आप दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अगर मेरा सभी माता जी से निवेदन है कि थोड़ा सा अगर छुपाएंगे तो आपको दर्शन प्राप्त होंगे, जो हम एक बहुत सुंदर ये डिजिटल नमस्कार हम आचार्य श्री और आप पूरे संघ का करना चाहते हैं, वो डिजिटल के रूप में तैयार किया है। और सभी लोगों से निवेदन है, आप सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए। आज का ये हमारा हमारे ने किस प्रकार से यात्रा किया, छोटे-छोटे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के डिजिटल दर्शन हम सबको यहाँ प्राप्त हुए। देखिए कितनी सुंदर मुखाकृति है, कितना तेज है महाराज जी। इनकी भी बड़ी कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर है विद्यानंद जी महाराज। अब ये थोड़े से ग्लिम्स चालू करें, पर्युषण वाले हमारे चालू करें।
दिनांक 15 सितंबर अनिमेश उमंग आनंद जैन ने स्वर्ण कलश से अभिषेक किया। दिनांक 15 सितंबर 2024 को अनादितन 10 लक्ष्मी महापर्व 8वां दिन उत्तम त्यागधर का दिन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाया गया, जिसमें संकल्प अनिमेश उमंग आनंद जैन ने स्वर्ण कलश से अभिषेक किया। इसके पश्चात स्वर्णधारी शांतिधारा करने के तत्वार सूर्य प्रज्वलन अक्षराभ्याम अर्चना एवं करना जैन तथा मुख्य कलश की स्थापना करने का पुण्य श्रीमती टीना जैन लालापति परिवार ने प्राप्त किया। दिनाले से सिद्धि भवन लाई और श्री जी की आरती की। आरती के पश्चात तांबा जी का पाठ तथा पंडित श्री ऋषभ शास्त्री के प्रवचन कला भक्तों ने प्राप्त किया। ऑडिटोरियम में फार्मेसी एवं लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने धार्मिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। चलो हो गया महाराज जी, बहुत समय ले गया अभी आपका, लेकिन बहुत कुछ है दिखाने को। कभी फिर अवसर मिलेगा तो फिर दिखाएंगे। और अब इससे पूर्व कि हमारे बीच में जो भजन उनका मंगलाचरण के रूप में उनको आमंत्रित करता हूं, निवेदित करता हूं कि वो आए। आप बेटा जल्दी आ जाओ। और एक छोटा सा भजन, क्योंकि भगवान की भक्ति में जब भजन होता है, जब सुर बहते हैं, जब शब्द निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। जल्दी से आओ, बहुत शीघ्रता से, और आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तेरे साथ रहूं मैं, श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी। श्रावण का महीना, श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं। हर पल ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भाद्रवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भाद्रवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, कि थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, कि थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ में जन्म हुआ था, जिनकी लौकिक शिक्षा MCA है, और 2000 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसके बाद 19 अप्रैल 2005 को DAV ग्राउंड शंकर नगर दिल्ली में उन्होंने दीक्षा ली, और आर्य का श्री वरद सोनानंद माता जी के रूप में उनको नामकरण मिला, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। मैं ऐसी माता जी के चरणों में बड़ी अपनी विनय भावना से, इस पूरे सभागार की विनय भावना से उनके चरणों में निवेदित करता हूं। और शशांक भैया को कहता हूं कि थोड़ा माइक की व्यवस्था वहाँ करा दें, कि वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर अपने प्रवचन से, अपने आशीर्वचन से हम सबका मार्गदर्शन, प्रवचन से, अपने आशीर्वचन से हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए आर्य का श्री
हाँ, आज का श्री वर्धना स्वरूप माता जी की जय। वर्धना स्वरूप माता जी की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। चेतना की गुप्त और सुप्त शक्तियाँ जागृत हों, इसके लिए ओमकार का मंगलमय नाद पहले हम करेंगे, पश्चात आप सभी लोग। नमः सिद्धिभ्यः। अर्हन्तो मङ्गलं नित्यं सिद्धा जगति मङ्गलम्। मङ्गलं साधवो मोक्षं धर्मः सर्वत्र मङ्गलम्। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव वर्तमान जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप बताएंगे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बताइए विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ जी, क्या बोला भैया ने? धर्म और गुरु। कोई स्टूडेंट्स बताना चाहते हो, फैकल्टी स्टाफ बताना चाहता हो तो उस पर भी लिखा होता है मंगल विवाह। अगर साधु का आगमन होता है तो लिखा होता है मंगल प्रवेश। विहार होता है तो मंगल विहार, या कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता है तो मांगलिक या ऑस्पिशियस, फिर उसके आगे प्रोग्राम्स की डिटेल्स देते हैं। ऐसा ही है ना? यहाँ तक कि ये संस्कार आपको बचपन से दिए जाते हैं। आप छोटा सा भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कुछ नहीं आता तो क्या कर लेते हैं? 9 बार डमोका डाल देंगे, मीठा हो जाएगा। अब जीवन को अगर मंगल में बनाना है, दूध को मीठा बनाना तो मीठा मिक्स कर दिया, और जीवन को मंगल बनाना हो तो क्या मिक्स कर दें? मंगल मिक्स कर दें। लेकिन वो मंगल है क्या? तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनके नाम से आपकी यूनिवर्सिटी है, और आज सुबह आहार में हम सुन रहे थे कि यूनिवर्सिटी परिवार, इतने प्यार से आप लोग रहते हैं, इसे एक फैमिली के रूप देते हैं। तो उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गर्धर इंद्रभूति गौतम गर्धर ने कि आप लाइफ में क्या मिक्स करें कि आपकी लाइफ सुप्रीम हो, सबसे उत्कृष्ट हो, सबसे मंगलमय हो। अच्छा, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, कौन चाहता है कि उसका जीवन मंगलमय बने, उत्कृष्ट बने, उत्तम बने, बहुत अच्छा बने? सब चाहते हैं। तो फिर तो बताना सार्थक है। उन्होंने कहा है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम्र मनसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। उन्होंने कहा कि धम्मो मंगल मुक्किठम, धर्म मंगल है और धर्म उत्कृष्ट है। लेकिन कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप।
जिस धर्म में ये तीनों चीज़ें, और पहला पॉइंट क्या है, धर्म की पहचान। साइन ही क्या क्षेत्र का, इसके पहले मुक्तेश्वर वगैरह गढ़ जो भी निकला और उसके आगे भी, लेकिन आकाश पर या स्काई में आज तक आपने कोई बोर्ड नहीं देखे, आकाश को कोई बांट नहीं पाया। इसी तरह धर्म को भी विभाजित नहीं किया जा सकता, धर्म भी एक आकाश की तरह है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है अहिंसा, और अहिंसा 3 तरह की होती है, एक मन, एक वचन और एक काया। ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले मन की अहिंसा। मन की अहिंसा क्या कहती है? मन सा क्या कहती है? डोंट थिंक इविल, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। रेडिएंट ऑलवेज गुड वाइब्स, अगर आप गुड वाइब्स रेडिएंट करते हैं, आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, तो आप लोग डॉक्टर्स हैं, आपके पास आते ही मोस्टली अपने आप ही ठीक हो जाएंगे आपके ऑरे से। जैसे आप लोग कहते हैं कि जब हम साधुओं के पास आते हैं तो पता नहीं एक पीस सा फील करते हैं, बड़े कूल माइंडेड हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसका कारण है उनका वो ऑरा। तो सबसे पहली चीज़ मन की अहिंसा, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अहिंसा मन की दुर्भावनाओं और घटने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाती है। एक अहिंसा आपको एक शब्द को एक चार्जर के रूप में रख देती है, या कहें तो पावर बैंक के रूप में। यानी अगर आप कोई डिवाइस हैं तो यू नीड टू चार्ज, आपको चार्ज होने की ज़रूरत है, और किसी डिवाइस को आप चार्ज करते हैं, लेकिन पावर बैंक इज़ चार्ज, जो दूसरों को चार्ज करता है। तो अब आपको चार्ज होते होते तो बहुत समय हो गया, अब स्वयं आपको क्या बनना है? एक पावर बैंक बनना है, और डॉक्टर्स को तो बनना ही चाहिए, या यूँ कहें देवल बनना पड़ेगा। तो वो पावर बैंक कहाँ से बनेंगे? आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वैचारिक अहिंसा है, वो आपको पावर बैंक बनाएगी। किसी के लिए किसी भी कंडीशन में कभी बुरा मत सोचिए। दूसरी चीज़ वाचनिक अहिंसा, मतलब बुरा मत बोलिए, अच्छा बोलिए। एक छोटी सी कोटेशन है, मैन इज़ लाइक अ शॉप एंड वॉट ही स्पीक्स इज़ लाइक अ लॉक, एंड व्हेन अ मैन स्पीक्स then a person come to know then that this shop is of gold or of diamond. अब एक व्यक्ति दुकान की तरह है और ज़ुबान उसका ताला है, जैसे ही वो बोलता है तो पता चलता है यह हीरे की। तो किसी के फेस पर कुछ नहीं लिखा होता है, केवल जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ पढ़ ली, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आपके टीचर्स कैसे रहे होंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर के आती हैं? बोली से। और अगर आप किसी को गलत बोलते हैं तो वो गलत बोलना इज़ इट गुड? काम बनेगा या बिगड़? ज़रा ज़ोर से तो बताइए, काम बनेगा या बिगड़ेगा? अच्छा, ऑल नो। तो फिर करते क्या है, बुरा तो नहीं निकलता। सम टाइम इट हैपन्स। उसी को प्रिवेंट करना है, उसी पर ध्यान देना है, वाचनिक अहिंसा को भी अपनाना है। और तीसरी अहिंसा है कायिक अहिंसा। यह का सबसे स्थूल रूप है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी का वध नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी का मन नहीं दुखाना। और ये अहिंसा एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित है। आज लोग चाइना को सबसे ज़्यादा हिंसक कंट्री के रूप में, वायलेंट कंट्री के रूप में देखते हैं, वहाँ का खान पान एंड ऑल सब कुछ देख करके। लेकिन वहीं पर एक 200 साल पुराना प्राचीन अहिंसा ग्रंथ था, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी आई कि कभी चाइना में एक व्यक्ति था, उसने घर बनवाया, उसे कहीं जब वो बाहर निकलने लगा लॉक करके, तो उसकी दृष्टि गई कि घर में उसके ड्राइंग रूम में कुछ चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए थे। एक घोंसला बन गया था, तो वो ये देखने लगा कि मैं चिड़ियों को अगर बाहर निकालता हूँ, बाहर तो निकाल दूँ, लेकिन नेस्ट चेक किया तो उसमें एग्स रखे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जाना ज़रूरी था, उसने अपनी वॉल पर एक होल कराया कि जब
चिड़िया के बच्चे यहाँ से आना जाना सीख जाएं, चिड़िया आना जाना सीख जाएं, तब मैं लॉक करके जा पाऊँगा। 2 दिन घर लॉक करके वो वहीं रहा। जब चिड़िया ने अपना रास्ता देख लिया, उसके बाद वो घर से बाहर निकला। ये होती है अहिंसा। एक बार जापान में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। उस विश्व धर्म सम्मेलन में डॉक्टर रामचंद्र भी उपस्थित थे। वहाँ पर मानव संरक्षण की बात हो रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, डॉक्टर रामचंद्र जी ने, आप मानव संरक्षण की बात करते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व लगभग भगवान महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने केवल मानव संरक्षण की बात नहीं की, जिन्होंने संसार के विश्व के प्राणी मात्र के संरक्षण की बात की, जिन्होंने पशु पक्षी के संरक्षण की बात भी की। आप लोग डॉक्टर्स हैं और जो प्रभावना एक साधु संत कर रहे हैं, कर सकते हैं, और जो प्रभावना एक साधु संत कर रहे हैं, कर सकते हैं, हो सकता है उससे कई ज़्यादा प्रभावना आप कर सकें। जैसे एक टी डालते हैं, ऐसे ही कुछ संस्कार डॉक्टर्स से अपने पेशेंट्स तक पहुंचते हैं। और हमारे साथ जिनके पास कोई पेशेंट आते हैं, आप लोगों ने जूनोसिस के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स आपने सुना होगा जूनोसिस, यानी पशुओं से होने वाली बीमारियाँ। आप लोगों के कोर्स में होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे कि किस तरह से पशुओं से बीमारी आती है, कि किस तरह से पशुओं से बीमारी आती है। यदि उन पशुओं के कलेवर को कोई गंदी चीज़ का यदि भक्षण करता है, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो मेक देम अंडरस्टैंड कि पहले आपको यहाँ से निकलना होगा। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनके पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उनका नॉनवेज का त्याग कराते हैं। और वो कहते हैं, हो सकता है हमारी बात मानने में व्यक्ति देर लगाए, लेकिन डॉक्टर की बात मानने में व्यक्ति देर नहीं लगाता। अगर डॉक्टर एक बार कह दे, भैया इट्स वेरी क्रिटिकल, आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, वेरी क्रिटिकल, आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, तो व्यक्ति तुरंत छोड़ देगा, बोले ठीक है छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। कोई भी आप यदि मेडिसिन्स आगे दें तो ऐसी मेडिसिन्स ना दें हो, या जिलेटिन जिसमें यूज़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ आप आगे तक ना पहुंचाएं और उन्हें अहिंसा के लिए अवेयर करें। अपने एजुकेशन का मिसयूज़ ना करें। यानी आज जैसे डॉक्टर्स वायलेंट हो रहे हैं, यू मस्ट हैव वॉच्ड और लिसन्ड, देखा होगा, सुना होगा कि व्हाट दे आर डूइंग। तो आप TMU से पढ़ कर के जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई व्यक्ति देखे, अच्छा TMU से पढ़कर निकले हैं, तो वी कैन बिलीव कि यहाँ के डॉक्टर्स कुछ गलत नहीं कर सकते, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। मे बी कॉज ऑफ डायबिटीज़, अगर ज़्यादा मीठा नुकसानदायक हो सकता है, ऐसे ही यदि आप असंयम की तरफ जाएं तो वो पतन का कारण हो सकता है। थोड़ा थोड़ा संयम आप लोग भी अपने पेशेंट्स को बताते होंगे, प्रैक्टिस में भी बताते होंगे। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप क्या बताते होंगे, क्या अवॉइड करें? ऑयली चीज़ें, ऑयली फूड, ये सब आप लोग अवॉइड करें। तो अवॉइड मतलब आपने उन्हें कहा संयम रखें। अगर कोई डायबिटिक है, आपने कहा शुगर अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें, इट मीन्स संयम रखें, क्योंकि बिना संयम के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो, संयम लगता तो बहुत बंधन है, लगता है ना बांध दिया। और हम एक टर्म यूज़ करते हैं नियम। जब आप आहार देने पहुंचते हैं, फिर आपको नियम मिलता है, तो कुछ लोग तो बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, हाँ वी विल फॉलो दिस, और कुछ लोग कहते हैं अच्छा नियम लेना पड़ेगा क्या, कैसे करेंगे? तो एक बात बताइए, आप लोग अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के बाद आपको शट डाउन करना हो, अपने आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, शट डाउन से पहले क्या करेंगे? अगर रहने दें, शट डाउन कर दें, तो पूरी मेहनत चली जाएगी, चाहे रात भर की हो चाहे बहुत दिनों की हो, पूरी मेहनत वहाँ से चली जाएगी। इसी तरह ये नियम भी उस सेविंग की तरह है, जितना आपने सीख लिया, जितना आपने पढ़ लिया, आपने उसे अपने जीवन में सेव कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड नियम। यही संयम है, यही नियम है। इसलिए नियम संयम से भी कभी डरना नहीं,
क्योंकि जो जितना अनुशासन में रहता है, जितना डिसिप्लिन में रहता है, वो उतना ऊपर जाता है। जैसे पतंग है, बंधी तो है डोर से, बंधन तो है, लेकिन ये भी सही है कि जब तक बंधी है तभी तक ऊंचाइयों को छू रही है। जिस समय बंधन टूटा, वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। इसलिए डिसिप्लिन हो, बंधन हो, संयम हो, नियम हो, ये सभी आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज तप, इंटरमीडिएट फास्टिंग। सुने हैं ना आप लोगों ने, रिकमेंड करते हैं ना आप आजकल। पहले तो उपवास, लंघन, अनुपवास या रात्रि भोजन त्याग, ये चीज़ें हमने अपने धर्म में जो हमेशा से देखी हैं। आज मेडिकल साइंस इसे रिकमेंड कर रही है, मान रही है। वो कहते हैं शाम को 6 बजे तक फ्री हो जाओ और लगभग 12 या 16 घंटे का आप लोग गैप कीजिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग आप लोग कीजिए। आधी से ज़्यादा बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी उपवास एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया है। तो ये तीसरी चीज़ हुई तप। जिस धर्म में अहिंसा है, जिस धर्म में जिस जगह पर संयम है और जिस जगह तप है, ये तीनों जहाँ पर आकर मिलते हैं वही धर्म है। और कर्तव्यमेव धर्मः, अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म है। आप सभी लोग मोस्टली वुड बी डॉक्टर, बीइंग डॉक्टर, जिस भी पोस्ट पर हैं, कोई डॉक्टरी, किसी की इंटर्नशिप चल रही होगी, कोई MBBS कर रहे होंगे, तो जो भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अहिंसा या धर्म का सही स्वरूप कर्तव्यमेव धर्मः, हमारे कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है। आप जिस भी पोस्ट पर हैं, जिस भी जगह हैं, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें, वही धर्म है। क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है, इसीलिए अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जय संघ की जय। तो अब हम चलते हैं उस ऊर्जा का संवाहक बनने, उन आशीर्वादों को ग्रहण करने, उन स्वरों को अपने अंदर समायोजित करने, जिनका थोड़ा सा परिचय आचार्य ऋषि की आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपका संसारिक नाम था श्री दिनेश जैन रवि, ग्राम बरोदा, तहसील मानिया। 2023 में 3 अक्टूबर 1967 आपका जन्म हुआ। आपकी माताजी श्रीमती त्रिवेणी जैन, पिता श्री ऋखभचंद जी जैन। आप जायसवाल वैश्य गोत्र में, और आपने BCom किया। और 1979 जनवरी में आपको वैराग्य हुआ। और वैराग्य भी 6 डाला की बड़ी सुंदर पंक्तियां सुनकर हुआ। दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। आपने ब्रह्मचर्य वर्ष सन 1983 में लिया। ब्रह्मचर्य दीक्षा 14 मई 1988 को अतिशय छित सिंघानिया जी मिली। उसके बाद प्रथम केशलोक आपने 14 अगस्त 1988 भिंड में किया। क्षुल्लक दीक्षा 16 नवंबर 1988 कार्तिक वदी 7 विक्रम संवत 2045 को प्राप्त की। और 11 अक्टूबर 1989 को आपने भिंड में, जब 22 वर्ष 8 दिन की आपकी उम्र थी, मुनि श्री निर्भय सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। आपने उपाध्याय पद 17 फरवरी 2002 पसंत पंचमी रविवार विश्वासनगर दिल्ली में उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज जी के द्वारा आपको प्राप्त हुई। और उसके बाद एलाचार्य पद आपको 1 अप्रैल 2009 चैत सुधी विक्रम संवत 2004 बुधवार को कमल सिनेमा पार्क ग्रीन पार्क दिल्ली में प्राप्त हुआ। और एलाचार्य वसुनंदी जी महाराज आपका नाम क्या। उसके बाद आपका दीक्षा काल 5 वर्ष 9 माह 2 दिन रहा। और आचार्य पद आपको 3 जनवरी 2015 पौष सुदी 13 विक्रम संवत 2017 शनिवार कुंदकुंद भारतीय दिल्ली में 48 वर्ष 3 माह के अवस्था में प्राप्त हुआ। आपका बहुत अध्ययन है। आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम तीर्थंकर की ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं। बहुत अधिक समय ना लेते हुए 4 पंक्तियों से महाराज श्री के चरणों में निवेदित करके कि वह अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुकंपित करें, ये कहता हूँ कि कर्मों की माया प्रबल है,
फंस जाता है इंसान, कर्मों की माया प्रबल है, फंस जाता है इंसान। और गर ना होते मुनिराज तो कर्म बन जाते अंगार, गर ना होते मुनिराज तो कर्म बन जाते अंगार। और कर्मों की दीवार न ढहती जो न मिलते मुनिराज, कर्मों की दीवार न ढहती जो न मिलते मुनिराज। और वसुनंदी जी की जो मिले चरण हो जाता है उद्धार, हो जाता है उद्धार, हो जाता है उद्धार। ऐसे कर्मयोगी, ऐसे आचार्य श्री वसुनंदी जी की चरणों में इस पूरे जो मंडप है, इस सभागार है, इसके हृदय की गहराइयों से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ, आपके चरणों में शीश झुकाते हुए आपको कहता हूँ कि आप अपने आशीर्वाद से हम सबको आपके जो आशीर्वचन है, आपका जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उपस्थित आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव अपने दोनों हाथों को कमल की कली की तरह जोड़कर एक कमल के सामने स्थापित कर लें। ओंकार के माध्यम से प्रभु परमात्मा का स्मरण करेंगे। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ये ओंकार प्रणव बीजाक्षर सर्व शक्तियों का बीज है, जिसके माध्यम से चेतना की समग्र गुप्त और सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। ओंकार का मंगलमय नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुँचे, इसके लिए मन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगलमय नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप। जय मंगलभूदाळं विमलाळं प्राणदंसनमयाळं त्रैलोक्यसेयराळं रमोसया सौवसिद्धाळं रमो अर्यन्ताळं रमो सिद्धाळं रमो आयर्याळं रमो अज्यायाळं रमो लोई सौवसाहुळं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती
राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। एक बार अपने हाथ जोड़ लें, जिन शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में इस पवित्रतम प्रांगण में उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में तीनों कालों में तीर्थंकर केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित जिन शासन के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा शासन नहीं है जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके, जिन शासन की मंगल में छत्र छाया, पावन सन्निधि, लोक कल्याण प्रदायी, सतत वाही सरता की तरह से जिसे भी पावन निष्ठा प्राप्त हुई है, वह भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हुआ है। अतः आज हम शुद्ध हृदय से ये भावना भाते हैं, ये तीनों लोकों के प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ जिन शासन सुचिर काल तक, सदा सदा तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। उपस्थित महानुभाव, अभी आप लोग आर्यकाश्री वरदस्व नंदिनी माता जी के माध्यम से उनके प्रेरक विचारों को बड़ी शांतिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताया कि स्वास्थ्य लाभ के लिए मन वचन काय की पवित्रता कितनी आवश्यक है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर द्विय कुल श्रोमणी इंद्रभूति गौतम गणधर, जिनके द्वारा प्रतिपादित उस गाथा सूत्र का वाचन किया, तीनों लोकों में तीनों कालों में धर्म ही मंगलमय है, धर्म ही उत्कृष्ट है, धर्म ही शरण ग्रहण करने के योग्य है, धर्म ही सुख और शांति का निमित्त है। बिना धर्म के किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्राणी को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जानते हैं जल जो बनता है उसमें H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के जल बनता है। ये सूत्र है। आप जानते हैं सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ऐसे ही ये भी शाश्वत ध्रुव सत्य है। जीवन में जब भी सुख और शांति प्राप्त होगी, धर्म के माध्यम से ही होगी। दूध को मीठा करने की बात माता जी ने कही, बिना मीठे के गुड़ शक्कर आदि के संभव नहीं है। और वे दूध और मीठा यदि बीच में कहीं अंतर रहे तो मीठा नहीं हो सकता। दूध का डिब्बा आपके सामने रखा है, डिब्बे के ऊपर मुट्ठी भर शक्कर रखी है, ढक्कन बंद है, दूध मीठा नहीं होगा। यदि 1 किलो शक्कर भी रख दी तभी दूध मीठा नहीं होगा। यदि दूध के डिब्बे को शक्कर के बोरी में रख दिया तब भी दूध मीठा नहीं होगा। यदि उस डिब्बे को टनों शक्कर के ढेर में बीच में रख दिया तब भी दूध मीठा नहीं होगा। इसी तरह से चाहे वह भवजीव तीर्थंकर के समोषण में पहुंच जाए, चाहे सामान्य केवली की धर्म सभा में पहुंच जाए, चाहे किसी आचार्य उपाध्याय साधु की धर्म सभा में पहुंच जाए, इससे आत्मा परमात्मा बन जाए, ऐसा नियामक संबंध नहीं है।
जब तक आत्मा के प्रदेशों में धर्म नहीं पहुँचे, सब्जी में यदि एक कण नमक डाला जाता है वो अपना स्वाद देता है घुल करके। ऐसे ही जीवन में जब तक धर्म घुलेगा नहीं तब तक जीवन में स्वाद नहीं आएगा। धर्म के क्षेत्र में पहुँच कर के भी यदि मन अपवित्र है, धर्म के क्षेत्र में पहुँच कर के भी यदि वचनों में कटुता का भाव है, धर्म के क्षेत्र में पहुँच कर के भी यदि अश्लील और गंदी चेष्टाएं हो रही हैं, तो इन सब से आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। महानुभाव स्वास्थ्य लाभ सभी प्राप्त करना चाहते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ रहना नहीं चाहता। संसार का कोई व्यक्ति अज्ञानी बनकर के रहना नहीं चाहता। संसार का कोई भी व्यक्ति अदृष्टा यानी अंधा बनकर के रहना नहीं चाहता। संसार का कोई भी व्यक्ति अत्यंत कमजोर शक्तिहीन बनकर के रहना नहीं चाहता। संसार का कोई भी व्यक्ति दुखी रहना नहीं चाहता। प्रत्येक जीव ज्ञान चाहता है, प्रत्येक जीव सबको देखना चाहता है, प्रत्येक जीव अपनी अंदर अनंत शक्ति को चाहता है, प्रत्येक जीव अपनी आत्मा में अनंत सुख को चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी आत्मा के स्वभाव हैं। जैसे जल का स्वभाव ऊपर से नीचे गिरने का है, जैसे अग्नि का स्वभाव निर्वात यदि स्थान हो तो उसकी लपटें ऊपर जाती हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, जल का स्वभाव शीतलता होता है, पुष्प का स्वभाव सुगंध देना होता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा का स्वभाव अनंत दर्शन को प्राप्त करना है, आत्मा का स्वभाव अनंत सुख को प्राप्त करना है, आत्मा का स्वभाव अनंत शक्ति को प्राप्त करना है, आत्मा का स्वभाव परम स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। स्वभाव की प्राप्ति विवाह को छोड़ने पर ही संभव है। जिसकी अंधकार से मैत्री हो जाए, अंधकार को छोड़ना नहीं चाहे, तो ऐसी व्यक्ति को प्रकाश की प्राप्ति होती नहीं। जिसने दुख न छोड़ने का संकल्प ले लिया हो, मैं दुखों को छोड़े बिना सुख प्राप्त करके रहूँगा, उसकी वह जिद मूर्ख व्यक्ति की तरह है। जो चाहता है 2 अंकों में मैं 100 करके रहूँगा, 2 अंकों की संख्या मैक्सिमम 99 हो सकती है, 100 करने के लिए 3 अंक चाहिए। ऐसे ही जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं तो दुख को छोड़ना पड़ेगा, शांति चाहते हैं अशांति को छोड़ना पड़ेगा, यदि ज्ञान चाहते हैं अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, और यदि हम जीवन में शक्ति चाहते हैं तो जो दुर्बलता के कारण हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। जीवन में परम शांति, परम सुख धर्म के बिना किसी भी जीव को कभी भी कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अतः हमें ये सब चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। यदि तन निरोगी है तो मन धर्म ध्यान में स्थिर हो सकता है। तन रोगी है तो मन चंचल हो जाता है। तन रोगी है तो वचनों में फिर चिड़चिड़ापन आता है, कटुता आती है, कर्कश वाणी हो जाती है। तन निरोगी है तो व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ जाती है, मुस्कुरा करके अप्रिय प्रसंगों को टाल देता है। और यदि अस्वस्थ हो तो बात उसे सहन नहीं होती। यदि शरीर में कहीं घाव हो रहा हो तो हवा भी चुभती है, और यदि शरीर में घाव नहीं है तो धूल मिट्टी भी उड़ करके आए तो वह बस से झाड़ करके या स्नान करके दूर कर देता है, चुभती नहीं। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है तो स्वास्थ्य लाभ ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे अभी बताया कि संयम की भी आवश्यकता है। जीवन अपनी शर्तों पर नहीं जिया जाता। जीवन जीने के लिए सामने वाले की कुछ शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं। यदि आप यहाँ से 10 कदम भी चलो, रोड पर चलना है तो रोड पर चलने के भी कुछ नियम होते हैं, मनमानी नहीं चलती।
यदि खेल भी खेल रहे हैं तो खेल खेलने के भी कुछ नियम होते हैं, उनका उल्लंघन करके अपने मनमानी खेल नहीं खेल सकते। यहाँ तक कि इतिहास की पुस्तकों में देखोगे तो शिकार खेलने वाले शिकारी के भी नियम हुआ करते थे। यदि कोई मादा अपने शिशु को दुग्धपान करा रही है, उस समय शिकार नहीं कर सकते। यदि कोई युगल मिथुन क्रिया में संलग्न है तो शिकार नहीं कर सकते। यदि कोई वन्य जंतु मुख में तृण दबा करके भाग रहा है तो शिकार नहीं कर सकते। यदि कोई सोया हुआ है तो शिकार नहीं कर सकते। जब शिकारी के भी नियम होते हैं, जब एक खेल खेलने वाले के भी नियम होते हैं, 4 कदम रोड पर चलना है तो उसके भी नियम होते हैं, तो हमारा ये समूचा जीवन जीना है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक, क्या इसमें कोई नियम संयम नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। यदि रोड पर चलते हुए नियमों का पालन करोगे तो संभव है दुर्घटना से बच जाओगे, और पालन नहीं करोगे तो किसी भी दुर्घटना के शिकार बन सकते हो। भगवान ऋषभदेव संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बुलाया अयोध्या का राज देने के लिए। शेष 100 पुत्रों को अलग अलग राज दिया और उनके नाम से देशों के नाम पड़े अंग, वंग, कलिंग, मागध, सौराष्ट्र, कर्णाट इत्यादि नाम पड़े। तो भरत को बुलाया जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। उनसे कहा, भरत तुम बहुत सीधे हो, सरल हो, भद्र परिणामी हो, आध्यात्मिक हो, राज का संचालन करना है, कैसे करोगे? ध्यान रखना, सबसे पहली बात यह है अपना काम अपने हाथ से करने का प्रयास करना, क्योंकि पराधीनता सुख का नहीं दुख का कारण है। दूसरी बात उन्होंने कहा जीवन में स्वतंत्रता हो, खान पान में, व्यवहार में, किंतु स्वच्छंदता नहीं हो। अगली बात उन्होंने बताई अपने आप को बदलने का प्रयास करना, दुनिया को बदलने का दुस्साहस नहीं करना। यदि कोई प्रसंग आपको अप्रिय, दुखद, कष्टदायक, अशांतिकारक लग रहा है तो अपने आप को बदलो। दुनिया के सभी व्यक्ति जो दुखी हैं केवल 2 कारण है दुख का, तीसरा कोई कारण है ही नहीं। पहला कारण है अनधिकारी चेष्टा और दूसरा कारण है कर्तव्यों का पालन नहीं करना। अपने कर्तव्यों का पालन करो, निष्ठापूर्वक करो, ईमानदारी से करो, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है वहाँ पर दूसरे को इंटरफेयर मत करो। अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते रहोगे, कोई आपको दबा नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। महानुभाव, कहने का आशय ये है कि जब जब हम दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं तब तब हम दुखी हो जाते हैं। हमें अपना जीवन सुखी बनाने के लिए जीवन में कुछ यम, नियम, संयम, व्रत आदि आवश्यक हैं। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टांग योग अनादिकाल से हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, धीर, समाधि इत्यादि विषय हैं, तो वे भी जीवन में आवश्यक है। स्वास्थ्य लाभ के संबंध में बात कहें, आप सभी अधिकांशतः जो उपस्थित हैं, जो हमें बताया है, सभी प्राय करके वह हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आगे चल कर के लोग आपको भगवान कहेंगे। जिस समय उसके प्राण कंठ में आ गई, लगा कि अब जीवन पूर्णता की ओर है, तब उसके परिवार वाले ला कर के पेशेंट को आपके चरणों में पटक देंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, जितना पैसा चाहे ले लो, बचा लो। और यदि आपके माध्यम से वो बच गया तो कहेंगे आप तो भगवान हो। यदि आपको कोई भगवान कहता है, भगवान मानता है, तो आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी हो, भगवान जैसी हो। अभी माता जी ने जैसे कहा कि आपका मन पवित्र रहे, किसी के प्रति दुर्भावना ना आए, आपके वचन ऐसे रहें, पेशेंट सुनकर के भी दुखी चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। और आपकी प्रवृत्ति, औषधि तो आप देंगे क्योंकि आपका कार्य है, किंतु औषधि ऐसा प्रयास करना है जो सावध न हो,
इसमें हिंसा कम से कम हो। यदि ऐसा करेंगे तो ये आपकी तपस्या हो जाएगी, आपका संयम हो जाएगा, आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। केवल मंदिर में जाकर के ही धर्म नहीं किया जाता, केवल प्रभु परमात्मा की पूजा मंदिर में खड़े होकर के ही नहीं की जाती है। भगवान की पूजा आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हो, यदि आपके हृदय में भगवान का वास है तो, भगवान पर विश्वास है तो, भगवान की आज्ञा का पालन करते हो, भगवान को मानते हो तो भगवान की मान करके चलना है। और आपको आश्चर्य होगा यदि आप भगवान का स्मरण करके किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो तो संभव है दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। जब दवा काम नहीं करती है तब व्यक्ति दुआ मांगने आता है। हमारे पास भी कई ऐसे महानुभाव आते हैं, महाराज जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। चाहे कोई पेशेंट कैसा भी है, हार्ट का पेशेंट है, चाहे अन्य कोई कैंसर का है या डायबिटिक है, जो भी है, और डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी सेवा करो, 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीने भर से ज़्यादा नहीं चलेगा, कोई 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। वे पेशेंट धर्म के क्षेत्र में आकर के वर्षों वर्षों तक निराकुल जीवन जी लेते हैं। महानुभाव, शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए परम आवश्यक है आहार शुद्धि। जैन दर्शन में 11 अंग 14 पूर्व की चर्चा की है। 12 अंग कहते द्वादशांग वाणी कहते हैं। द्वादशांग वाणी में सबसे पहला अंग कौन सा है? पहलो आचार अंग बखानो। आचार अंग है आचरण की शुद्धि, और आचरण की शुद्धि का मूल कारण यदि है बीज है तो वह आहार शुद्धि, भोजन की शुद्धि। केवल शाकाहार कर ली ना, ये भोजन की शुद्धि नहीं हुई। जो शाकाहार भी आप कर रहे हैं, क्या अहिंसक तरीके से कर रहे हैं? यदि मन में विषय वासना है, क्रोध का आवेश है, अहंकार का आवेश है, मायाचारी या छल कपट या लोभ की प्रवृत्ति चल रही है, तो शाकाहार करने पर भी वह शाकाहार होते हुए भी अहिंसक आहार नहीं है। वह आपको आरोग्य प्रदान नहीं करेगा, रोग की वृद्धि कर सकता है। इसलिए कहा जाता है जब क्रोध आ रहा है तब आहार मत करो, शांति से बैठो, पानी भी मत पियो। जब क्रोध आ रहा है या अहंकार की भावना जग रही है या किसी का तिरस्कार करने का भाव है या किसी के प्रति आपके मन में विद्वेष की भावना है, उस समय आहार मत करो, भोजन मत करो। जिस समय आपके चित्त में लोभ की अग्नि जल रही हो उस समय आहार मत करो, थोड़ा ठहर जाओ। मन शांत रहेगा तो आप जल्दी पियोगे, अमृत का काम करेगा। और अशांत चित्त में अमृत भी पियोगे तो हो सकता है वह विषाक्त हो जाए। तो महानुभाव, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहाँ पर ऋषि मुनियों ने योगा और प्राणायाम की विधि बताई, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहाँ पर फल सब्जी पत्र आदि खाने की बात कही, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात कही, वहीं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन, यदि प्राकृतिक वातावरण होता है तो कहा जाता है व्यक्ति की आयु लंबी होती है। और जहाँ पर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अन्न प्रदूषण, जल प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, ये सब प्रदूषण हों, वहाँ व्यक्ति जीते जी भी ऐसा लगता है जैसे मांस पिंड हो। और जहाँ प्राकृतिक वातावरण, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी विश्वविद्यालय जैसा वातावरण मिल जाए, क्या वातावरण है। विश्वविद्यालय तो और भी जगह हैं, किंतु यहाँ पर आकर के जो फीलिंग्स होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुँच गए। प्राकृतिक वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय तो विश्व में और भी बहुत हैं, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। हर शिक्षा सुख शांति देने वाली हो जरूरी नहीं है। हर शिक्षा
आपके परिवार के लिए सुखद हो जरूरी नहीं है। हो सकता है शिक्षा प्राप्त करके आपके मन में लोभ आ जाए, मनी माइंड आप बन जाए, बस पैसा 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 कमाना है। पैसा जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है। और ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी की चाहना पूरी होती नहीं। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही पर रिक्त रही। जीवन में आप करते हो ये चाहिए ये चाहिए, जिसके पास 1 रुपया 10 चाहता है, 10 वाला 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़, वहाँ से अरब खरब तक पहुँचता जाएगा। यदि राजा महाराजा अधिराजा चक्रवर्ती भी बन गया, इंद्र भी बन गया, तभी तृष्णा की खाई नहीं भरी तो पूरे तीनों लोग की संपत्ति को प्राप्त करके भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो चाह तो कभी किसी की पूरी होती नहीं, हाँ आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नीड और वांट, यदि जो नीड है आपके लिए उसे ग्रहण करो, कोई हर्ज नहीं। किंतु वांट, यदि आपकी चाहना है, सामने वाले के पास ये वस्तु है, देख करके तुम्हारे मन में भाव आया कि मुझे भी ये चाहिए, चाहिए आवश्यकता नहीं है फिर भी चाहिए, तो कितनी भी वस्तुओं का संग्रह कर लेना, उन वस्तुओं में सुख शांति नहीं, सुख शांति तो यहाँ पर आत्मा में है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो आपको बता रहे थे कि शुद्ध खान पान का ध्यान रखो। आप सब लोग आगे जा कर के उपचार करोगे, पर सबसे पहले प्रभु परमात्मा की साक्षी में आंख बंद करके उस रोगी को स्वीकार करने के पहले भगवान से कहना, भगवान मैं तो एक निमित्त हूँ, बस आपकी शक्ति है जो ये रोगी ठीक हो जाए। और आपकी भावना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। केवल लोम में आकर के किसी भी रोगी के साथ ये व्यवहार नहीं करना कि मैं इसे अधिक से अधिक पैसा ग्रहण कर सकूं। लोम में आकर के उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनको कई बाद में शेल कर दिया, निकाल करके और पेशेंट को अलग कर दिया, वह मर गया या क्या हुआ, ये नहीं। आपकी हर क्रिया को, हर वचन को, हर मन के विचार को आपकी आत्मा और परमात्मा जानता है। इसलिए परमात्मा से कभी झूठ नहीं बोलना, परमात्मा के सामने कभी मायाचारी नहीं करना। बस तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपनी ज़्यादा बुद्धि लगाने की कोशिश करोगे तो जीवन में सब कुछ पा कर के भी कुछ न पा सकोगे। अतः शरीर के आरोग्य लाभ के लिए शुद्ध खान पान का ध्यान रखना है, और जिसका खान पान शुद्ध रहता है उसका खानदान शुद्ध रहता है, और जिसका खान पान बिगड़ गया उसका खानदान बिगड़ गया। जिसकी रोटी शुद्ध है उसकी बेटी शुद्ध रहेगी, और जिसकी रोटी अशुद्ध हो गई, अब आगे हमें नहीं कहना चाहिए। अतः शुद्ध भोजन पर ध्यान रखो। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो भोजन है, फास्ट फूड आदि, इस शरीर के लिए किसी भी अपेक्षा से लाभदायक नहीं है। स्पाइसी फूड आपका जो है बहुत मसालेदार, ज़्यादा तला हुआ, ये सब निस्संदेह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस पर ध्यान रखना है। और जब आपको वह पेशेंट भगवान मानता है तो आप ऐसा उपदेश दें, ऐसा व्यवहार करें कि आपके व्यवहार को सुनकर के लगे कि हाँ वास्तव में इनके माध्यम से मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। जब रोगी को डॉक्टर पर विश्वास हो, औषधि पर विश्वास हो, उसकी विधि पर विश्वास हो, तो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। विश्वास नहीं होता तो भगवान भी आकर के ट्रीटमेंट करे तो ठीक नहीं कर सकता। महानुभाव, दूसरा आरोग्य लाभ होता है, वह आरोग्य लाभ है मानसिक आरोग्य लाभ। पहला शारीरिक आरोग्य लाभ, दूसरा मानसिक। मानसिक लाभ, आरोग्य लाभ कैसे मिलेगा? जो विकार हैं, विकार कैसे आते हैं? दुर्व्यवहार से। और दुर्व्यवहार व्यक्ति क्यों करता है? विकारों से, विभावों से। तो जीवन में ध्यान रखना है, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपना व्यवहार अच्छा बनाओ। दुर्वचन बोलने से व्यक्ति का रुतबा नहीं बढ़ जाता,
दुर्वचन बोलने से किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाती। दुर्वचन बोलने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता। दुर्वचन बोलने से व्यक्ति की अहमियत, उसकी औकात मालूम चल जाती है, ये व्यक्ति कौन है। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषण संभ्रम स्नेहमाख्याति बपुराख्याति भोजनम। उसके आचरण से कुल की ये बात मालूम चल जाती कैसे कुल का व्यक्ति है। उसकी भाषा से, वचन व्यवहार से मालूम चलता है ये व्यक्ति कैसा है, इसकी संगति कैसी है। और विचारों से मालूम चलता है कि व्यक्ति का अंतरंग क्या है। जैसे कैमरा के माध्यम से बाहर की फ़ोटो आती है, एक्स-रे मशीन से अंतरंग की हड्डियों की ऐसे फ़ोटो आप नेगेटिव देख लेते हैं, ऐसे विचारों से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति कौन है। मानव के आकार में एक पशु है, देव है, दानव है, राक्षस है, या मानव है, या संत है, या कोई सज्जन पुरुष है। विचार आपको बता देते हैं। और विचारों का प्रभाव चेहरे पर भी पड़ता है। यह जो फेस है ना, एक इंडेक्स की तरह है, और जो आपका अंतरंग है ये पूरी बुक है। और इंडेक्स देख के व्यक्ति मालूम चल जाता है, टाइटल देख के मालूम चल जाता है बुक में क्या है अंदर। तो आपका व्यवहार, वचनालाप बहुत अच्छा हो, जिससे आपके चित्त को शांति मिले। दिन में ऐसे कोई वचन मत बोलो, ऐसा कोई व्यवहार मत करो कि रात्रि में चैन की नींद न सो सको। और रात्रि में कोई ऐसा काम मत करो कि दिन में किसी को अपना चेहरा दिखाने में तुम्हें शर्म आए। महानुभाव, तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। यदि मन से कोई व्यक्ति रोगी है, शरीर बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, घर में बहुत संपत्ति है, किंतु मन अशांत है, तो बाह्य संपत्ति किस काम की। यदि बहुत बड़ा कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, और मन में शांति नहीं, तो किस काम के सब। तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। तीसरा स्वास्थ्य होता है सामाजिक स्वास्थ्य। समाज की अपेक्षा से रुग्ण बन करके मत रहो, स्वस्थ बन करके रहो। समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, और व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को सम्यक बनाता है। तो वह सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है। समाज में बैठ कर के लोक व्यवहार के प्रतिकूल कोई काम मत करो। जो लोक व्यवहार के अनुकूल है वैसा कार्य ही करो, तभी समाज में स्वस्थ जीवन आपका माना जाएगा। और समाज के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, कितने भी पैसे वाले बने रहो, कितना भी अच्छा आपका शैवसम है और आपका सब रुतबा है, पर समाज के व्यक्ति सामने यदि कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो पीठ पीछे तो बुराई करेंगे। तो सामाजिक स्वास्थ्य भी सामाजिक प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। और चौथा स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उससे आत्मा शुद्ध होती है। समय मिलने पर प्रातःकाल, संध्या काल में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आंख बंद करके अपने अपने प्रभु परमात्मा का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु परमात्मा हमें ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि दो कि मैं अपनी मन वचन काय से अपना हित करते हुए सबका हित कर सकूं। यदि इतना आप 2 मिनट के लिए भी करते हो तो समझो वह 2 मिनट का आपका समय जीवन भर को पावन बनाने में समर्थ है। वह 2 मिनट की तपस्या आपके लिए महान फलदायी सिद्ध होगी। और आध्यात्मिक जीवन जिसका स्वस्थ होता है उसे तीनों लोकों में कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, निर्भय रहता है। आध्यात्मिक जो स्वस्थ जिसका जीवन है, स्वास्थ्य उसके पास है, वह यूँ कहें वह परमात्मा का बीज है, परमात्मा की भूमिका है। महानुभाव, यूँ तो स्वास्थ्य लाभ के लिए चाहे आयुर्वेदिक औषधि है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे अन्य प्रकार से भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई फिजियोथेरेपी के माध्यम से, कोई एंटीबायोपैथी हीलिंग करता है, ये सब चीज़ हैं। हमारे शास्त्रों में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, विद्या भेषज मंत्र तोय हवनई याति प्रशांतिम तथा। विद्या के माध्यम से भी आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। भेषज औषधि के माध्यम से आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। विद्या भेषज मंत्र, मंत्र जाप करने से भी आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। विद्या भेषज मंत्र तोय, तोय माने जल,
भगवान का गंधोदक लगाने से भी आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। आपको ज्ञात है? मीना सुंदरी के पति श्रीपाल जी को कुष्ठ रोग था, 700 सैनिकों को भी। कौन सी मरहम लगाई थी, कौन सी इंजेक्शन लगाई थी, कौन सी बोतल चढ़ाई थी, क्या किया था? सिद्ध चक्र महामंडल विधान का वहाँ पर आयोजन हुआ। गंधोदक छिड़का श्रीपाल के शरीर पर, 700 कोड़ियों पर, काया कंचन जैसी हो गई। धनंजय कवि के बारे में मालूम है, जिसके पुत्र को सपने डस लिया था, उसकी पत्नी ले जा करके मन में डाल दिया, तुम पूजा पाठ करते रहो, ये पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुम्हारे भगवान से जीवित कर देंगे क्या? जब से मैं बुला रही आप सुन नहीं रहे। पूजा में मस्त धनंजय कवि भगवान से कहते हैं, यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया, आयु क्रम तो मैं से दे नहीं सकता, और नहीं मरा है, यदि किसी औषधि से मंत्र तंत्र आदि से जड़ी बूटी से ठीक होने वाला है, तो आपसे बड़ा वैद्य तीनों लोकों में कौन है? यह भावना भाते ही गंधोदक उनका छिड़का तो वह विष से ग्रसित पुत्र ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे सोते से जाग गया। विद्या भेषज मंत्र तो ये हवनई, यानी गंधोदक के माध्यम से भी रोगों का शमन होता है। एक बालक हमारे पास आया, तो इन्होंने कहा, महाराज जी, पिताजी मानते नहीं है, पापा से मैं कई बार कहता हूँ डॉक्टर के पास मत जाओ, भगवान का गंधोदक लगाओ ठीक हो जाओगे, वो मानते नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं। हमने कहा, बेटा तुम्हें भगवान के गंधोदक पर विश्वास है, उन्हें डॉक्टर पर विश्वास है। जिसको जिस पर विश्वास होता है उसका कार्य वहीं से होता है। विश्वासम फलदायक। तो महानुभाव, ये गंधोदक भी औषधि है। हवन आदि करने के माध्यम से भी कितनी असाध्य रोग ठीक होते हैं। डॉक्टर भी अपने आप में इंसान है, भगवान नहीं, वह लिख कर के दे देता है, उसके बावजूद भी वह पेशेंट ड्राकुलता के साथ जीता है। सुबह शाम हवन करता है 5-10 मिनट का, वह जीवन का निराकुल है। कहने का अभिप्राय ये है, आप सब लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वाही जगत में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, उन सेवाओं में आपकी कोई लोभ की प्रवृत्ति न दिखे। अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, उन सेवाओं में कार्य करते हुए आप आजीविका कमाएं, किंतु प्रभु परमात्मा के साथ छल कपट न करें, अपनी आत्मा के साथ छल कपट न करें। आपने शिक्षा प्राप्त की, आपका शोषण में आपके माता पिता का आशीर्वाद है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि है, उस विद्या का अहंकार न करें और उस विद्या को प्राप्त करके किसी का अपमान न करें। क्रोध की अग्नि में अपनी विद्या को, अपने संस्कारों को जला करके नष्ट न करें। आप सभी के लिए संक्षेप में बस इतना ही कहना है, अपना जीवन सुखद बनाएं, दूसरों की सुखद जीवन के लिए निमित्त बने, कभी जीवन में किसी के दुखद के जीवन के बनाने के लिए निमित्त न बने। यही सबसे बड़ी आपकी तपस्या होगी, यही आपका सबसे बड़ा महायज्ञ होगा, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा और भक्ति होगी। यहाँ पर इस प्रांगण में माननीय हमारे सुरेशन जी, एक ऐसा सम्मानीय व्यक्तित्व, भारतवर्ष की जैन समाज को नहीं पूरे भारतवर्ष को इन पर नाज है, इस प्रकार का विश्वविद्यालय खड़ा करके जो समाज की सेवा कर रहे हैं, निस्संदेह अपने आप में शब्दातीत है, अनुपम है, अतुल है। और उनका पूरा परिवार, उन्होंने धन कमाने के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए संस्था खड़ी की और अपने परिवार में ऐसे संस्कार दिए जिन संस्कारों को देकर के सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वास्तव में क्या संस्कार है। कोई अहंकार का भाव नहीं। और कल भी हमने कहा, वीणा जी एक ऐसी पुण्यात्मा जीव इस परिवार में जिनके पुण्य से ये सब आगे फल फूल रहा है। महानुभाव, उनके पूरे परिवार को, इस विश्वविद्यालय के समग्र परिवार को, चाहे स्टाफ के महानुभाव हैं, चाहे अध्येता विद्यार्थीगण हैं, चाहे अन्य प्रकार से और सहयोगी महानुभाव हैं, उन सभी को हम अंतरात्मा से
वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। न केवल आपको आशीर्वाद सुरेशन जी, आपके सम्माननीय पिताजी वेद प्रकाश जी, माँ माला जी, उनको भी आशीर्वाद। उन्होंने जो आपको ऐसे संस्कार दिए, और यहाँ पर से सभी महान भावों के भी सम्मानीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद देते हैं, जिन्होंने आपको केवल जन्म नहीं दिया, ऐसे संस्कार दिए जिन संस्कार के कारण आप आज किसी दिगंबर साधु की सभा में उपस्थित हैं। वे सम्मानीय माता पिता चाहे इस लोक में हों चाहे परलोक में, हमारे दिव्य आशीर्वाद में की आत्मा तक वहाँ तक पहुँचें, जीवन थे तो आप उन्हें पहुँचाइए। और आप सबके लिए भी हम अंतरात्मा से सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों करोड़ों बार बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपका जीवन पावन बने, सुखद बने, स्वपर के लिए हितकारी बने, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जयकारा जिनदेव का, जयकारा जिनदेव का, जयकारा जिनदेव का। जय जिनदेव। जय अंग की जय। जैसा कल हमने आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया था कि ये जो हमारे डॉक्टर बनने वाले बालक या हमारी जो फैकल्टी हैं, वो आपके चरणों में कुछ अपनी शंका प्रस्तुत करना चाहते हैं, और कुछ थोड़े से समय में अगर आपका समाधान प्राप्त हो जाए, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी शंका को केवल एक बार खड़े होकर के बोलेंगे, नमोस्तु महाराज या नमोस्तु कितने? भगवान। पांच प्रश्न बस। 5 प्रश्न अलाउ है। जिसको पहले नंबर आ जाएगा वो एक आदमी को 1 प्रश्न। हाँ, माइक है वहाँ सामने उनके हाथ में। ये शंका नहीं है, समाधान है बस। शंका हमारी है, समाधान महाराज श्री का है। तो ये बहुत ही उपकार होगा महाराज श्री का हम सब पर। हाँ, शुरू करें। कहाँ से? कहीं कोई भी उठ के खड़ा हो जाए, उठ के खड़े हो जाए जल्दी से, संकोच मत। माइक है ना सर हाथ में? महाराज जी, हाँ, इनकी एक शंका ये है, मैं इनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि मई हो, जून हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, आप केवल और केवल एक समय आहार लेकर, भोजन पानी जो भी कुछ है, केवल एक समय लेकर और 24 घंटे तक निश्चिंत हो जाते हैं, फिर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो शक्ति है आप में, ये कहाँ से आती है भगवान, कहाँ से आती है? ओम भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव सम्मानित श्री सुरेशन जी ने आप सबकी मनोभावनाओं को पढ़ करके जिज्ञासा प्रस्तुत की है कि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का जिस कार्य में मन लग गया तो उसे अन्य प्रकार की प्रतिकूलता का अनुभव नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे आपके घर में कहीं शादी का माहौल बना है, प्रातःकाल से आप संध्या काल तक कार्य में व्यस्त हैं, आपने सुबह से पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया और कार्य कर रहे हैं, शक्ति कहाँ से आई? आपका मन वहाँ लगा। जिस कार्य को मन लगा करके उत्साह से करते हैं तो शक्ति अंतर आत्मा से प्रकट होती है। जिसके अंदर जो संकल्प होता है, संकल्प में शक्ति होती है। आँखों में अरमान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। महान भाव जब मन में संकल्प लेते हैं तो कहते हैं पत्थर भी फिर पानी बन जाता है। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। दिगंबर का बाना यद्यपि अपने आप में बड़ा कठिन होता है, किंतु मन में संकल्प हो तो जीवन में कुछ भी कठिन और दुस्साध्य नहीं होता। बहुत ही बढ़िया जवाब है, आप लोगों को समझ आया होगा। हैं कई बार आजकल की जो पीढ़ी है ना,
उसका मूड बहुत ऑफ होता है, थकान भी बहुत होती है। जल्दी से ग्लूकोज पिलाओ भाई, ग्लूकोज लाओ, बहुत थकान हो गई, एक ही दिन में, एक ही घंटे में, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और इन संतों को देखो, एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और इनके त्याग को जो है ना उसको याद रखें और आगे अपने में भी वो शक्ति जरूर पैदा करें। जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत। बैठिए, सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए जो जल्दी से पूछ लेगा। एक हो गया। हाँ, 4 बचे हैं बस। नहीं तो देखिए फैकल्टी की तरफ से पूछ लेगा। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ कहें, अपने मन की भावना प्रदर्शित करें। जल्दी से कोई। मैं बताऊं, कोई भी नहीं पूछेगा। जिसके मन में बहुत पाप हो ना वो पूछे सबसे पहले। नहीं, चलो कोई बात नहीं। जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई हो वो पूछे कि वो उसे कैसे छोड़ेगा। कोई पूछेगा? जिज्ञासा हर व्यक्ति के जीवन में संभव है और उन जिज्ञासाओं के समाधान भी उसके अंदर निहित हैं। कई बार हम जब बाह्य वातावरण में प्रभावित हो जाते हैं तो अपने अंदर विद्यमान समाधान को खोज नहीं पाते। जैसे कभी आप किसी कार्य में संलग्न हों, आपका उपयोग कहीं लगा हुआ है, आपके सामने से कौन निकल गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको कोई ख्याल नहीं रहता। ऐसे ही जब आप बाह्य दुनिया में खोए रहते हैं तब निस्संदेह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं पाते। वर्तमान काल में आपकी जो समस्या है, छोटी छोटी बात पर टेंशन हो जाना, तनाव हो जाना, सहन नहीं हो पाना, माँ ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये सब क्यों? क्योंकि आपका जो गलत खान पान है उससे आपकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है, सहन शक्ति आपकी नष्ट हो रही है। यदि आप पुनः शुद्ध विचार रखें और चाहे भले ही 2 मिनट के लिए प्रभु परमात्मा का स्मरण करें, ध्यान लगाएं, तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, आपका शौर्य भी बढ़ेगा और आपका चित्त पवित्र भी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कोई है? हाँ। आचार्य श्री को नमस्तु। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग जब घर से दूर, इतना दूर हैं, तो हमारे घर में सूतक पातक जब लगता है तो उस टाइम हम यदि संयम नियम ले कि जब तक हम घर से दूर हैं तब तक हमारे घर का त्याग रहेगा, तो क्या उस टाइम हमें सूतक पातक लग सकता है? जब आप घर से यहाँ पर आए तो घर छोड़ते समय संकल्प ले लें कि जब तक उन्हें लौट करके घर नहीं आऊँगा तब तक मेरा गृह त्याग है, या एक अवसर कर लिया कि मेरा गृह त्याग है, तब आपको सूतक पातक नहीं लगेगा, फिर आप भगवान का अभिषेक पूजन भी कर सकते हैं। और यदि आपने त्याग नहीं किया है बुद्धिपूर्वक, संकल्प पूर्वक, तो फिर सूतक पातक का दोष लगेगा। नमस्ते। निवेदित कर सकता हूँ जी। महर्षि, आजकल एक शब्द चल गया प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म में झूठ बोलना, शब्द हिंसा करना, नाना प्रकार के गलत कार्य करना, ये ऐसा उचित बता दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है महाराज श्री? देखो, संसार में जितने भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी अपने ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। किसी दूसरे प्राणी के पुण्य और पाप का फल नहीं भोग सकता। आपका जो भी प्रोफेशनल है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप यदि ईमानदारी से करेंगे तब भी आपको उतना मिलेगा, बेईमानी से करोगे तब भी मिलेगा। आपको विश्वास है पाप पर, बेईमानी पर, एक बार विश्वास कर लो ईमानदारी पर, आपके जीवन में कभी कमी आने वाली नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं बेईमानी से युक्त होता है वो ऐसी दलील देता है, अरे सब चलता है, ये टैक्स की चोरी चलती है, ये सब चलता है, कुछ नहीं चलता। किंतु जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को वैसा बनाना चाहता है, जब उनका एक बहुमत हो जाता है तब कहता है भाई ऐसे में कैसे चलेगा, ये तो हो नहीं सकता। भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, उधर है, उधर। एनी स्टूडेंट?
Any student, any faculty one? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं या बड़े छोटे सभी मिलाकर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और सोशल मीडिया ने सभी के जीवन में जो चेंज किया है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर है। तो बच्चे किस तरह से सोशल मीडिया से दूर रहें या कितना यूज़ करें कितना ना करें, इस ओर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आप जानते हैं अग्नि हानिकारक भी है, लाभदायक है। दुरुपयोग करोगे तो आपके वस्त्रों को, शरीर को, मकान को जला सकती है। सदुपयोग करोगे तो सर्दी में आपकी शीत की बाधा को दूर कर सकती है। सोशल मीडिया एकांततः न तो अभिशाप है न वरदान है। यदि सदुपयोग करना आपको आता है तो उसके माध्यम से आप समाज को लाभ दे सकते हैं, स्वयं भी लाभ ले सकते हैं। और दुरुपयोग करते हैं तो संसार की प्रत्येक वस्तु अभिशाप बन सकती है। सोशल मीडिया ये अभिशाप क्यों बन रही है? अतीत के संस्कारों के कारण व्यक्ति उसके माध्यम से जो गलत चीज़ है उसे पहले पकड़ता है, अच्छी चीज़ को नहीं पकड़ता। यदि सही चीज़ को पकड़ना प्रारंभ कर दे तो ये सोशल मीडिया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ये आपके लिए लाभदायक भी संभव है।